मेरे तरफ उंगली उठाने लग गया। फिर मैंने बोला यू आर नॉमिनेटेड, आई एम इलेक्टेड। आपका उंगली नीचे करके बात करिए। हम लोग जो यहाँ पे बैठा हुआ है जनता का वोट से चुना हुआ है। बीजेपी के बदौलत खाली आपका एक नोटिफिकेशन का बेसिस पे मैं यहाँ पे नहीं आया हूं। उनको लगता है गला उठा के बात करेगा और थोड़ा बहुत जोर से बोलेगा तो सब दब जाएगा। पहली बात तो जब कोई बोल रहा था वो रोकने टोकने लग गया। He started losing his temper. मैं इलेक्टेड हूं, आपकी तरह सेलेक्टेड नहीं। दोस्तों, आज ममता की मंडली ने चुनाव आयोग के दफ्तर में धावा बोल दिया। जी हां, ऐसा बवाल और गुस्सा पहले कभी देखने को नहीं मिला। बंद कमरे में ज्ञानेश कुमार और अभिषेक बैनर्जी की जमकर तू मैं हुई। यहां तक कि ज्ञानेश कुमार को अभिषेक बैनर्जी ने चैलेंज भी कर दिया कि अगर हिम्मत है तो आप इस पूरी कॉन्वर्सेशन को लाइव सीसीटीवी फुटेज जो है उसको दिखा दीजिए दुनिया को। और अब असल दिक्कत ज्ञानेश कुमार के लिए ये हो गई कि वो विधानसभा चुनाव से पहले कोर्ट के चक्कर काट सकते हैं। तो दोस्तों, पूरा मामला आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी विस्तार से, इसलिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे ही सत्ता से सवाल करते रहें, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहें, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले ज्ञानेश कुमार को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, क्योंकि टीएमसी ने पूरी तैयारी कर ली है ज्ञानेश कुमार पर मामला दर्ज कराने की। ज्ञानेश कुमार पर तमाम आरोप टीएमसी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार कई चीजों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, टीएमसी का एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचता है। चुनाव आयोग से एसआईआर पर बातचीत करने के लिए 10 सदस्य प्रतिनिधि मंडल जो है खास तौर पर पश्चिम बंगाल से आए हुए थे और ये दूसरी बार है जो ऐसा हुआ है। इससे पहले जिस तरह बूथ लेवल अधिकारियों की मौत हो रही थी एक के बाद एक, उस पर टीएमसी ने चुनाव आयोग को घेरा था। और अब इस दौरान टीएमसी में जो नेता है ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं राइट हैंड, वो चुनाव आयोग से सवाल पूछते हैं। तो ज्ञानेश कुमार का पारा हाई हो जाता है। ये सारी बातें अभिषेक बैनर्जी ने दोस्तों हम सभी को खुद बताई है। चुनाव आयोग के दफ्तर में मामला काफी गंभीर हो जाता है। ज्ञानेश कुमार सवालों पर भड़कते हुए नजर आते हैं और काफी अग्रेसिव अंदाज में बात करने लगते हैं। इसी पर अभिषेक बैनर्जी भी उन्हें करारा जवाब देते हैं और कहते हैं कि मैं इलेक्टेड हूं, सेलेक्टेड नहीं। यानी दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि अभिषेक बैनर्जी को जनता ने चुना है, ज्ञानेश कुमार को सेलेक्ट किया गया है मोदी मंडली द्वारा। ये एक जोरदार ताना अभिषेक ने दिया। दोस्तों, अभिषेक बैनर्जी के मुताबिक ज्ञानेश कुमार उंगली दिखा करके इस तरह बात कर रहे थे। इस पर भी मामला गर्म होता है और अभिषेक बैनर्जी कहते हैं कि उंगली नीचे करके बात करिए। तो बंद कमरे में जबरदस्त बहस हो गई। ज्ञानेश कुमार को चैलेंज भी मिल गया कि अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है तो आप इस पूरी बातचीत का सीसीटीवी फुटेज जनता को दिखा दीजिए और फिर जनता भी देख लेगी कि आप विपक्षी नेताओं से, तमाम नेताओं से किस तरह बातचीत करते हैं। जो शिकायत लेकर आए हैं उनसे आप कैसे बात करते हैं। तो दोस्तों, पहले आप सुनिए अभिषेक बैनर्जी को, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। उनको लगता है गला उठा के बात करेगा और थोड़ा बहुत जोर से बोलेगा तो सब दब जाएगा। पहली बात तो जब कोई बोल रहा था वो रोकने टोकने लग गया। He started losing his temper. मेरे तरफ उंगली उठाने लग गया। फिर मैंने बोला यू आर नॉमिनेटेड, आई एम इलेक्टेड। आपका उंगली नीचे करके बात करिए। हम लोग जो यहाँ पे बैठा हुआ है जनता का वोट से चुना हुआ है। बीजेपी के बदौलत खाली आपका एक नोटिफिकेशन का बेसिस पे मैं यहाँ पे नहीं आया हूं। वी आर आंसरेबल टू द पीपल एट लार्ज। यू आर आंसरेबल टू योर मास्टर्स। आई एम आंसरेबल टू द पीपल ऑफ माई स्टेट। दोस्तों, लगातार एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में टीएमसी के बेहद गंभीर आरोप हैं। होता क्या है कि विपक्षी कई गंभीर आरोप और शिकायतें लेकर इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं, लेकिन इस मामले में खबर नहीं बनती और बस इलेक्शन कमीशन इसी बात पर ढोल पीटता है कि देखो हमारे पास तो कोई शिकायत ही नहीं आई, ये तो बेमतलब है, मुद्दा बनाते रहते हैं। लेकिन अभिषेक बनर्जी ने इस बार ज्ञानेश कुमार और पूरे के पूरे चुनाव आयोग के दफ्तर में जाकर इलेक्शन कमीशन को न केवल शिकायतें बताई
बताई बल्कि आगाह भी किया तमाम पार्टियों को कि बीजेपी ही अब तय करेगी कि कौन वोट देगा और कौन नहीं देगा। आपने अभी वीडियो में देखा कैसे अभिषेक बैनर्जी ने तमाम बातें बोली, जो कुछ भी दफ्तर में हुआ चुनाव आयोग के। अभिषेक बैनर्जी अपने 10 सांसदों के साथ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर गए। माना यह गया कि उस वक्त गणेश कुमार भी वहां पर बैठे हुए थे, तो अभिषेक बैनर्जी अपनी कुछ बातें रख रहे थे। इस बीच अभिषेक बैनर्जी ने गणेश कुमार से तमाते हुए कह दिया, उंगली नीचे करके बात करो। इसके बाद दोस्तों जितने भी सवाल किए गए उनमें से किसी एक का भी ठोस जवाब नेताओं को गणेश कुमार की तरफ से नहीं मिला। और दोस्तों हर बार यही होता है। तमाम खुलासे करते हुए अभिषेक बैनर्जी ये भी बताते हैं कि जब चुनाव आयोग ने एसआईआर कराया, इस दौरान तमाम लोगों के नाम कटने की बात सामने आई, तो हमने चुनाव आयोग से सिर्फ इतना ही कहा कि आपकी जो वोटर लिस्ट है उसमें कितने लोग बांग्लादेशी हैं, कितने रोहिंग्या हैं, आप इसका जवाब हमें दो। आप इसको लेकर के एक लिस्ट हमें सौंप दीजिए कि इतने इतने लोग जो हैं वो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, इस वजह से इनका नाम काटा गया। लेकिन इस पर चुनाव आयोग जवाब ही नहीं दे पाया। मैंने इलेक्शन कमीशन से कहा कि ये जो 58 लाख लोग डार्क लिस्ट में जिसका नाम नहीं उठाया, उसमें से कितने लोग बांग्लादेशी हैं और कितने लोग रोहिंग्या हैं, जरा इसकी सूची आप सार्वजनिक करिए। उनको फिर से अभी जवाब नहीं मिला दोस्तों, वो कोई सही उत्तर नहीं दे पाए। अभिषेक बैनर्जी ने चुनाव आयोग से लॉजिकल डिस्पेंसी कैटेगरी पर भी सवाल पूछा और इस पर सवाल पूछते हुए कहा कि जितने लोगों के इस लिस्ट के अंतर्गत नाम कट रहे हैं, आप उनके कारण हमें बताएं। जैसे कि पिता के नाम में अंतर, उम्र का संदिग्ध अंतर जैसे कारणों से जो 1,36,00,000 वोटरों के नाम कटे और उनको जो सुनवाई के लिए बुलाया गया, उसका आधार हमें बताइए। इसके साथ ही वो मांग करते हैं कि जो सीनियर सिटीजन है, जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, जो दिव्यांग है, ऐसे लोगों को सुनवाई के लिए ना बुलाया जाए, बल्कि घर पर ही उनकी प्रक्रिया पूरी कर दी जाए। तो चुनाव आयोग के सामने जब ये बातें रखते हैं तो चुनाव आयोग इस मामले पर कहता है कि हम इस पर विचार करेंगे, जिस पर अभिषेक बैनर्जी दोस्तों भड़क जाते हैं। अभिषेक बैनर्जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी दावा करते हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिलकर खेल करने की कोशिश कर रही है। अभिषेक बैनर्जी कहते हैं कि वोटर लिस्ट में नाम काटने के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जितवाया जा रहा है। अभिषेक बैनर्जी इस दौरान पिछले समय में हुए विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि अलग अलग राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए उसके बारे में उन्होंने बताया और कहा, चाहे महाराष्ट्र हो, बिहार हो, दिल्ली हो, इन तीनों ही राज्यों में जो जीत का स्ट्राइक रेट है वो 88% है। तो ऐसा इत्तेफाक तो नहीं हो सकता और इसकी जांच होनी चाहिए। तो दोस्तों अब देखने वाली बात है कि इन तमाम बातों पर चुनाव आयोग जवाब देता है कि नहीं देता, या हर बार की तरह चुप्पी साध लेता है। जो भी हो, अगर उसने जवाब इस तरह के नहीं दिए, अगर नहीं बताया कि कितने बांग्लादेशी हैं, कितने रोहिंग्या हैं, तो यकीनन ये पूरा मामला कोर्ट कचहरी जाएगा और गणेश कुमार को फिर वहां पर जवाब देना ही पड़ेगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर दोस्तों आपका क्या कहना है? अपनी राय आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर ले।